हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। यदि आप वर्ग 10वीं का विद्यार्थी है और आपका भी माध्यमिक स्कूल परीक्षा यानी फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 में हो रही है और आप संस्कृत के पेपर को लेकर टेंशन में है कि संस्कृत की तैयारी कैसे होगी, जो संस्कृत के पेपर लगभग आपके 19 फरवरी के होने वाला है। तो जितने विद्यार्थी संस्कृत का पेपर देने जा रहे हैं, आज के इस क्लास को पूरे अंत तक देख लीजिएगा, क्योंकि इस क्लास में जो है ना क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, गेस पेपर, उसके बाद जो एनसीईआरटी के बुक है ना, सभी से मिलाकर यह पेपर तैयार किया गया है। इसमें कुल मिला के चुना हुआ आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा संस्कृत का, जो लगभग हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास को बहुत बहुत इंपोर्टेंट समझ के आप अंत तक देख लेते हैं, तो आप जरूर कमेंट करके बताएंगे कि सर बहुत अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप बताते हैं। और 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा जाएगा। 5 लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न होते हैं और यह पेपर 3 घंटे 15 मिनट समय के दिए जाते हैं, जो 100 नंबर के होते हैं, आप लोग जानते हैं। और सेट कोड ए से लेकर जे तक मिलता है, जिसमें के सभी क्वेश्चन समान होता है। तो आइए साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छा नंबर प्राप्त हो तो बिल्कुल आज के क्लास को अंत तक देख लीजिएगा। सबसे पहले आपके पास खंड अ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने वाला है। वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यह कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन रहेगा। 50 क्वेश्चन को आपको ओएमआर शीट में उत्तर देना है। तो आज के क्लास में मैं जितने भी प्रश्न बताने वाला हूं, सभी प्रश्न चुना हुआ प्रश्न है। आइए, आज क्लास का पहला प्रश्न है कि राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है। राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ जो है ना, वह काव्य मीमांसा है। ऑप्शन बी को बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और एक और बात है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप जितने विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं ना, लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आलसशाला में आग कब लगाई गई। तो आलसशाला में आग लगाया गया था जब सब सो रहे थे। कब लगाया था? जब सब सो रहे थे, उसी समय लगाया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है कि समाज का गाड़ी कैसे चलती है। तो समाज की गाड़ी याद रखेंगे कि पुरुष और नारियों से चलती है। किससे चलती है? पुरुष और नारियों से चलती है। बिल्कुल एमवीवीआई क्वेश्चन, सभी चुना हुआ प्रश्न। एक वीडियो आप जो है ना, संस्कृत का 50 ऑब्जेक्टिव का तैयारी करा देगा। तो प्यारे साथियों, सभी विद्यार्थी इस क्लास को बस अंत तक जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं। तो विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में एकत्व भाव से रहते हैं, यानी एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, पुंसवन संस्कार कब होता है। तो पुंसवन संस्कार जो होता है ना, याद रखेंगे, यह आपका जन्म से पहले होता है। कब होता है? जन्म से पहले। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? 6 नंबर प्रश्न। उससे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आज की इस क्लास को पूरे अंत तक देखेंगे और क्लास को लाइक करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो आपको सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे मिलते रहेगा। और 7 बजे से आप लोगों का लाइव क्रैश कोर्स चालू हो गया है, बिल्कुल सभी विद्यार्थी आकर देख सकते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि आचार का हनन किससे होता है। आचार का हनन याद रखिएगा अलक्षण से होता है। किससे होता है? अलक्षण से होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही कर लेना है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर कह रहा है कि वागदान किस संस्कार में होता है। बताइए, वागदान किस संस्कार में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह आपका विवाह संस्कार में होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, लक्ष्मी किसके पास जाती है। लक्ष्मी किसके पास जाती है। तो लक्ष्मी जो है ना, याद रखेंगे कि वह परिश्रमी के पास जाती है। किसके पास? परिश्रमी के पास। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो एक से एक इंपोर्टेंट सेलेक्ट क्वेश्चन यानी चुना हुआ क्वेश्चन आप सभी को बताया जा रहा है। बस इस क्लास को पूरे अंत तक कर लीजिए और सभी विद्यार्थी लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की। तो स्वामी दयानंद के द्वारा जो संस्था खोला गया था, उसका नाम था आर्य समाज। क्या था? आर्य समाज। और बिल्कुल 15 से 20 मिनट का ये क्लास होगा, जो आपको टोटल प्रश्न बता दिया जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, राम मंदाकिनी का शोभा किसको दिखा रहे थे। तो राम जो है ना, मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे थे। तो गिरिजन समाज को। किसको? गिरिजन समाज को। सॉरी, राम
राम जो मंदाकिनी के सुबह किसको दिखा रहे थे, तो सीता को दिखाया था, याद रखेंगे सीता, ऑप्शन डी सीता सही करेंगे। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? बिल्कुल चुना हुआ प्रश्न है, हर साल पूछे जाते हैं। तो स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, याद कर लीजिएगा कि 1824 में हुआ था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो अंतिम में जो शिक्षा संस्कार होता है उसको समवर्तनम शिक्षक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समवर्तनम शिक्षक, जो ऑप्शन बी में बिल्कुल सही दिया है। अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं, 13वां प्रश्न, यह संपूर्ण संसार किसके अनुशासित है? तो पूरे संसार जो है ना किसके अनुशासित है, याद रखेंगे कि यह आपका साहित्य के अनुशासित है। किसके? साहित्य के, ऑप्शन सी बिल्कुल सही करेंगे, साहित्य के अनुशासित है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर कह रहा है, खूब ध्यान से, कि शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? तो शास्त्र जो है ना याद रख लीजिएगा कि यह आप लोगों का मानवों के लिए हो जाएगा। किसके लिए? मानवों के लिए, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहते थे? तो प्राचीन काल में शिष्यों को याद रखिएगा कि उन्हें ब्रह्मचारी कहा जाता था। ऑप्शन बी सही है, ब्रह्मचारी कहा जाता था। लेकिन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है 16 नंबर, शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? तो शास्त्र मानव को किसका बोध कराता है? तो यह कर्तव्य का बोध, यानी कर्तव्य का बोध कराता है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन 67 नंबर, वोर और बैर से बैर का समन क्या है? तो बैर और से बैर का समन जो है याद रखना है, यह असंभव होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किससे मिलती है? तो नदियां नाम और रूप को छोड़कर हमेशा किससे मिलती है? तो याद रखें कि यह समुद्र से मिलती है। किससे? समुद्र से मिलती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 19, बिल्कुल अंत तक क्लास को करके ही जाएंगे सभी विद्यार्थी। 19 नंबर क्वेश्चन है कि महान से ही महान क्या होता है? तो महान से ही महान याद रखेंगे कि आपका आत्मा होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न, यानी 20 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल चुना हुआ प्रश्न और वायरल प्रश्न आप देख रहे हैं अपने बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। कहा है 20 नंबर क्वेश्चन की किसकी साहित्य नहीं होती है? किसकी विजय नहीं होती है? तो किसकी विजय नहीं होती है, याद रखेंगे, विजय असत्य की नहीं होता है। असत्य की विजय कभी नहीं होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचे थे? तो वनवास जो था उस समय राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचे थे? तो 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यह आपको चित्रकूट में पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे? चित्रकूट, ऑप्शन सी सही है, 21 का चित्रकूट में पहुंचे थे। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, नर्क के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? तो नर्क का द्वार कितने हैं, याद रखेंगे। तो 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका होने वाला है 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी को सही कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यानी 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि आधुनिक काल की संस्कृति लेखिकाओं में कौन अतीव प्रसिद्ध है? तो आधुनिक काल के जो है ना लेखिकाओं में कौन अतीव प्रसिद्ध है? तो 23 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा क्षमा राव। अगला प्रश्न 24 नंबर, वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है? तो 24 में प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यह अशांति महानगर के या शांति महासागर के बीच दिख रहे हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव के लिए यूट्यूब चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी विद्यार्थी लाइक करके यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, पर पिंडन किस लिए होता है बताइए, ठीक है ना। पर पिंडन किस लिए होता है? तो 25 में प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यह पाप के लिए होता है। किसके लिए? पाप के लिए होता है। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 26, पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो पटना का जो इतिहास है याद रखिएगा, यह 2500 वर्ष पुराना है। ऑप्शन ए सही है, 2500 वर्ष। अगला प्रश्न, कूटनीतम काव्य के कवि कौन थे? तो कूटनीतम काव्य के कवि 27 प्रश्न का आप सही उत्तर करेंगे, यह दामोदर गुप्त थे।
कौन थे? दामोदर गुप्त। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 26वें प्रश्न का। 27 नंबर। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की ओर। 28वां क्वेश्चन है कि यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? याद रखेंगे कि यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था। ऑप्शन सी को बिल्कुल सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर। राजशेखर की रचना कौन सी है बताना है। राजशेखर की रचना कौन सी है? तो राजशेखर द्वारा लिखा गया रचना जो है ना वह काव्य मीमांसा है। ऑप्शन ए को बिल्कुल सही करेंगे। सभी वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप सभी क्वेश्चनों को देख कर एग्जाम देने निश्चित रूप से आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन 30 नंबर। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो कौमुदी जो है ना कौमुदी महोत्सव जो है वो किस तिथि में मनाया जाता है? तो 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर करना है आप सभी को, ठीक है ना। 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है? तो याद कर लीजिएगा कि इसका डी यानी शरद ऋतु में। किस ऋतु में? शरद ऋतु में होता है। ऑप्शन डी को बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और पूरे क्लास को अंत तक देखेंगे सभी विद्यार्थी। क्लास को लाइक करके यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। 31वां प्रश्न है कथम मारात्मके त्वयि विश्वास, यह किसकी उक्ति है? यानी कथम मारात्मके त्वयि विश्वास किसकी युक्ति है? तो 31वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि यह पथिक का युक्ति है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर। कर्णधार रूपक के रचनाकार कौन है? तो कर्णधार रूपक के रचनाकार आपको बताना है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर महाकवि भास ऑप्शन डी, महाकवि भास ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33 है। शत्रुता को कौन बढ़ाता है? शत्रुता को कौन बढ़ाता है? तो शत्रुता को बढ़ाने वाला जो होता है ना वह स्वार्थ बढ़ाता है। ऑप्शन ए सही है, स्वार्थ बढ़ाता है। 34वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? तो बृहत संहिता के रचनाकार की बात किया जाए तो वह वाराहमिहिर जो है, वाराहमिहिर जी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर। नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? तो 35 नंबर प्रश्न का सही उत्तर करेंगे कि नाम और रूप को छोड़कर मिलती है, नाम और रूप को छोड़कर मिलती है, ठीक है ना। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 36 नंबर। ऋषियादि प्रणीत को क्या कहते हैं? तो ऋषियादि प्रणीत को याद रखेंगे कि हम कृतक कहते हैं। ऑप्शन सी सही है, कृतक कहते हैं। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 37 नंबर देखिए। मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? तो मीमांसा दर्शन के रचनाकार आपसे पूछा जा रहा है, याद रखिएगा कि यह जो है ना जैमिनी है, ठीक है, जैमिनी। अगला प्रश्न 38 नंबर। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में यानी पुराने समय में जो शिष्य होते हैं ना, गुरु के शिष्य होते थे, उनको ब्रह्मचारी कहा जाता था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 39 क्या कह रहा है? नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? संकलित यानी लिया गया। तो नीति श्लोका जो पाठ है ना यह आपका विदुर नीति से लिया गया है, विदुर नीति। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर। स्वामी दयानंद के बचपन के नाम क्या था? बताइए, स्वामी दयानंद के बचपन के नाम क्या था? तो 40वें प्रश्न का सही उत्तर हुआ 40वें प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मूल शंकर। अगला क्वेश्चन 41 नंबर। मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि जो है ना वाल्मीकि जी है। ऑप्शन सी को बिल्कुल सही करिएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 42 नंबर है, देखिएगा ध्यान से कि व्याघ्रपथी कथा के रचयिता कौन है? तो 42वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका नारायण पंडित जी है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन 43 नंबर। कर्णस्य दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो कर्णस्य दान वीरता जो पाठ है कहाँ से लिया गया है? तो 43 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वह कर्णभार से लिया गया। ऑप्शन ए कर्णभार से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन का प्रवर्तन जो है ना याद रखेंगे यह गौतम जी है, गौतम। ऑप्शन बी गौतम बुद्ध जी याद रखेंगे, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज आर्य भट्टियम किसकी रचना है? सॉरी आर्य भट्टियम लिखा हुआ है, तो आर्य भट्टियम किसकी रचना है? तो यह आपका आर्य भट्ट की रचना है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन नीति श्लोक पाठ को नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? तो परम श्रेय कहा गया है, याद रखेंगे 46वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा
वो आपका धर्म को कहा गया है, धर्म को कहा गया है, धर्म को। अगला 47 नंबर, विनय किसका नाश करता है, बताइए विनय किसका नाश करता है। तो विनय जो है ना यह आपका आकृति को नाश करता है, ऑप्शन डी आकृति को नाश करता है, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या आपका 48। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ। तो स्वामी दयानंद के लिए जो पर्व था ना वह याद रखेंगे कि शिवरात्रि जो है ना प्रसिद्ध हुआ, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है 49 नंबर, कि दान किसको देना चाहिए, बताइए दान किसको देना चाहिए। तो दान देना चाहिए आपको बता दे तो दरिद्र को, किससे, दरिद्र के। अगला क्वेश्चन दिया है 50 नंबर, की अपने और पराये की गणना कौन करता है। तो अपने और पराये की जो गणना है ना यह करने वाला होता है संकुचित हृदय वाला। कौन होता है, संकुचित हृदय, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 51 नंबर क्वेश्चन है कि निस्याति किस लकार का रूप है। तो निस्याति जो है ना एक प्रकार के, ऑप्शन डी यानी लीट लकार के रूप है, ऑप्शन डी को सही करेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन है कि कुरु किस लकार का रूप है, बताइए कुरु किस लकार का रूप है। तो कुरु का जो है कुरु किस लकार का रूप है। तो 52 प्रश्न का सही उत्तर करेंगे, ये लोट लकार के रूप है, याद रखेंगे लोट लकार, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, पितरा किस विभक्ति का रूप है, बताइए पितरा किस विभक्ति का रूप है। तो पितरा जो है ना तृतीय विभक्ति का रूप है, ऑप्शन सी बताइएगा। चौदह हुआ, लाता शब्द के तृतीय एकवचन में क्या होगा। तो लाता शब्द के जो तृतीय एकवचन है ना याद रख लेंगे कि इसमें होने वाला है लताभी, ऑप्शन सी लताभी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर कह रहा है कि अनेन पद का मूल्य रूप क्या होना चाहिए। तो अनेन पद का जो मूल्य रूप है ना वह आपका होगा इदम, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, हिमालयतः गंगा प्रभावित में कौन सी विभक्ति है। तो हिमालय से गंगा प्रभावित होती है, इसमें कौन विभक्ति है। तो हम कहेंगे कि 56 प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ठीक है ना, याद रखेंगे ऑप्शन डी यानी पंचमी। अगला 57 नंबर, हिमालयत गंगा प्रभावती में कौन सा सूत्र है। तो 57 प्रश्न का सूत्र पूछा जा रहा है, याद रखेंगे इसमें भुव प्रभोस्वच्च है, ऑप्शन बी भुव प्रभोस्वच्च। अगला क्वेश्चन 58 नंबर कह रहा है कि सह आचार्यता व्याकरण पठित में कौन सा विभक्ति है। तो सह आचार्यात जो है ना व्याकरण पठित में कौन सी विभक्ति है। तो 58 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर कर लीजिएगा पंचमी। अगला क्वेश्चन है स्वरूपम में कौन सा उपसर्ग है, बताइए स्वरूपम में कौन सा उपसर्ग है। तो ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन 60 नंबर, उपक्रम में कौन सा उपसर्ग है, बताइए उपक्रम में कौन सा उपक्रम है। तो उपक्रम में ऑप्शन डी यानी उप है। तो इसी के साथ आज के इस क्लास में मैं आप सभी को 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जो बिल्कुल इंपोर्टेंट है। तो हमारे वीडियो देखने के लिए आप सुबह में 6 बजे और शाम के 6 बजे तैयार रहिएगा, और रात 7 बजे से लाइव क्लास होगा। तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को लाइक करके शेयर करेंगे। मिलेंगे एक और ऐसे ही क्लास में, तब तक के लिए